और चलिए बढ़ते हैं आगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां भूपेश बघेल ने भी बैलेट पेपर को लेकर बयान दिया और बैलेट पेपर वाले बयान पर यहां पर भी प्रदेश की सियासत गरमाती दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया, उनका बयान सामने आया। कहा कि जनता के विरोध पर अपनी बात वापस ले रहे हैं। ईवीएम मशीन को दुनिया मान रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है हैक करके दिखाएं। भूपेश बघेल को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैंने अपील ये कि देखिए, जब ईवीएम का सवाल उठा तो ईवीएम को रोकने क्या उपाय हैं, तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो प्रश्नोत्तरी है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 303, उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहां फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है। बचत वहां के साथियों ने कहा हम नामांकन भरेंगे, वो तो पाटन की बात थी, दुर्ग लोकसभा की बात थी। तो शंकाएं तो अभी भी है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ। हमारे पोलिंग बूथ से हमको लीड करना था लेकिन हम पिछड़ गए। तो ईवीएम पे लोगों का विश्वास तो रहा नहीं। अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि ये इसी समय जल्दी से जल्दी यदि उसमें कोई फैसला आ जाता तो बड़ी बात होगी। जो वीवीपैट है वो मतदाता के हाथ में आए और वो बॉक्स में डाले और उसकी गिनती हो, ये तो सभी चाहते हैं। सभी नेताओं ने भी कहा। और जिस प्रकार से राहुल जी ने 31 तारीख को रामलीला मैदान में जो कहा कि मैच फिक्सिंग की बात, तो वो शंकाएं तो सब में है। उन्होंने ये कहा है कि जो बैलेट पेपर है उस पर चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए, जबकि ईवीएम मशीन को दुनिया मान रही है। आज दुनिया मान रही है। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्टता कहा है कि आप हैक करके दिखाएं भाई, जिसको भी हैक करना है हैक करके दिखाएं। पूरी दुनिया में ओपन ऑफर था उसका, अभी भी हो सकता है। तो मसला ये है कि सिर्फ शिगुफा बनाना है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने जो कहा था अभी तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, ये कहना भी पत्रकारिता का अपमान है। क्या पत्रकारों ने गलत बताया लोगों को? ऐसा तो नहीं हुआ है। उनको तो माफी मांगनी चाहिए इस विषय पर। मनेंद्रगढ़ के झगड़ा खाड़ में